हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। ये है हमारा लेआउट एनिमेशंस का, या बोल सकते हो यूआई एंड इंटरेक्शंस वगैरह, उस सीरीज का पहला वीडियो जिसमें हमारा एग्जाम्पल 1 है ये। जिसमें हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं। जब मैंने इस पर क्लिक किया हमारी स्क्रीन रिफ्रेश हुई और इस एग्जाम्पल 1 पे जाते हैं तो ये है हमारी स्प्लैश स्क्रीन, या फिर बोल सकते हो इंट्रो स्क्रीन। यहाँ से गेट स्टार्टेड करेंगे तो ये हमारी होम स्क्रीन है जहाँ पे आइटम्स की लिस्टिंग हो रही है। देन जब इस किसी भी आइटम पे आप क्लिक करते हो, जैसे मान लो इस पे मैंने क्लिक किया, ओके, तो ये है हमारी थर्ड स्क्रीन। तो 3 स्क्रीन्स हमने एक एग्जांपल के अंदर लगाई हैं, जिससे आपको पूरा एक अंदाजा लग जाएगा कि आप पूरी लेआउट एनिमेशन को कैसे मेंटेन कर सकते हो। वीडियो पूरा देखना, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। तो फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं एनिमेशंस पे काम करना। सबसे पहले मैंने इस ऐप में क्या कर रखा है, ऑलरेडी मैंने जो हमारा, क्योंकि हमें मल्टीपल एग्जांपल्स पे काम करना है वन बाय वन, तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी नेविगेटर का सेटअप कर रखा है। तो वो लोग आप कर सकते हो अपना, अगर ज़रूरत है तो। अदरवाइज हमें जो एनिमेशन के लिए पैकेज यूज़ करना है, लेआउट एनिमेशंस जो बनानी है वो विद हेल्प ऑफ रिएक्ट नेटिव एनिमेटेबल से बनानी है। तो आप जाओगे, यहाँ पे हमें क्रोम ओपन करना है। क्रोम पे जाके आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, मतलब टाइप करना है रिएक्ट नेटिव एनिमेटेबल। ये पैकेज जो है ना, वो बेस्ट पैकेज माना जाता है अगर आप लेआउट एनिमेशंस कर रहे हो, और बहुत अच्छा है ये। आप देख रहे हो इसका वीकली जो डाउनलोड है वो 3,27,000 है। मतलब काफ़ी ज़्यादा यूज हो रहा है ये पैकेज। ओके, तो इसे आप गिटअप पे ओपन कर लो, कहीं पे भी कर लो। बहुत सिंपल सा इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मैं आपको इसी पैकेज की हेल्प से बहुत सारे एनिमेशंस, 2-2, 3-3, 4-4 स्क्रीन्स, हर एक तरीके के एनिमेशन की बना के दिखाऊंगा। ओके, तो यहाँ पे ये सारे कोड है। तो आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हो, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें इसे इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, जस्ट ये आप कॉपी करोगे एंड पेस्ट करोगे, और आपको कुछ भी नहीं डालना है। इसके अलावा कोई भी आपको नेटिव सेटअप नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना। जस्ट इस पैकेज को कॉपी करना है, और कॉपी करके आपको ऐसे इंस्टॉल कर लेना है। ओके, मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये बार बार मैं इतना फिर उसको रन करना पड़ेगा मुझे, तो इसीलिए मैं उस स्टेप को स्किप कर रहा हूँ। बट इसके आगे चलते हैं, इस पैकेज को इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है वो हम बात करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखो ये हमारा ऐप है, जिसमें इस वाली स्क्रीन पे हमें बनाना है एनिमेशन अपना। पहली स्क्रीन आई एम काम करने वाले 3 स्क्रीन पे। पहले हमारी इस वाले एग्जाम्पल की पहली स्क्रीन, सेकंड स्क्रीन एंड थर्ड स्क्रीन, 3 स्क्रीन पे काम करेंगे आज के इस एग्जाम्पल के लिए। ओके, तो ये पहली स्क्रीन है जिसे हमें एज ए स्प्लैश स्क्रीन बोल सकते हो, फिर इंट्रो स्क्रीन बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले में क्या करना है वो देखते हैं। हमारे पास अगर हम फ़ोल्डर की बात करें तो हमारे पास कुछ इमेजेस हैं जो हम इस एनिमेशन के अंदर यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे आप देखोगे, क्योंकि फूड का ऐप था जिसका ये एनिमेशन है, लेआउट एनिमेशन, तो उसके लिए हमने यहाँ पे लोगो, बैनर वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे हमने डाल रखी हैं। जो भी हम यूज़ करेंगे वो सारी चीज़ें हमें चाहिए वो यहाँ पे है। ठीक है, बाकी डेमो डेटा के साथ डील करने वाले हैं तो कोई दिक्कत है नहीं। ओके, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, लेआउट बना लेना है। तो यहाँ पे मान लो मुझे यहाँ पे एक लेफ्ट में इमेज चाहिए, एक राइट में चाहिए, सेंटर में लोगो एंड नेम चाहिए, एंड बॉटम में बटन चाहिए। बॉटम में बटन चाहिए, इतना हमें यहाँ पे लेना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसे स्टाइल दूंगा, स्टाइल फ्लेक्स 1। ओके, अब मुझे इमेज लेनी है, तो यहाँ पे मैंने इमेज लिया। अब देखो ये इमेज जो है रिएक्ट नेटिव की नहीं लेनी है, यही दिक्कत है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इम्पोर्ट यहाँ पे आप सीधा कॉपी भी कर सकते हो, अगर टाइप नहीं करना तो ये वाली लाइन है। ठीक है, इसको ऐसे कॉपी करो, पेस्ट करो। ओके, देन अब इसको हमें क्या करना है, यहाँ पे एनिमेटेबल टाइप करना है, एनिमेटेबल डॉट इमेज। ओके, बाकी सब कुछ नॉर्मल रहने वाला है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सोर्स लगाएंगे, सोर्स रिक्वायर, ओके, इमेजेस, इमेजेस में जाएंगे, और हमारे पास जो इमेज है, मुझे 2 इमेजेस लगानी है, लेफ्ट एंड राइट। तो प्लेट 1 एंड प्लेट 2, ये 2 इमेजेस मुझे यूज़ करनी है। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, प्लेट 1 डॉट JPG, और इसको स्टाइल दे देना जो भी तुम देना चाहो। इसके लिए कोई भी एनिमेशन स्टार्ट नहीं है, जस्ट नॉर्मल कि मान लो मैंने 350 एंड हाइट 350 दे दी, प्लेट 1 डॉट JPG। ओके, ये इमेज आ गई। एक चीज़ और है कि इमेज का बैकग्राउंड जो है वो हमारा वाइट है, तो आप क्या करोगे, बैकग्राउंड कलर वाइट दे दो, जिससे ये अलग से ना दिखे। ओके,
एक तो ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसे लेफ्ट में सेट कराना है, तो मैं क्या करूँगा, इसे मार्जिन लेफ्ट -50 दे दो एंड मार्जिन टॉप -50, ये समझ लो। ओके, और देना चाहो तो और दे सकते हो, जैसे मान लो माइनस लेफ्ट को ये दे दिया मैंने और यहाँ पे और 70 दे दिया। ओके, ये हमारी एक प्लेट लग गई है। दूसरी प्लेट हमें यहाँ लगानी, क्योंकि फूड का है, पर डेफिनेटली इसी तरीके की चीज़ें होगी इसमें। तो मैंने ऐसे कॉपी किया, ऐसे लगाया इसी को, इसको प्लेट 2 किया। इसका साइज़ मुझे छोटा करना था 150 एंड इसको 150 एंड यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट की जगह पे हमें क्या करना है, मार्जिन राइट कर देना है बस, मार्जिन राइट एंड सेट करना है। ओके, ये यहाँ पे आ रही है, मुझे क्या चाहिए, इसे राइट साइड में चाहिए, तो मैं यहाँ पे अलाइन सेल्फ लूंगा और इसे क्या कर दूंगा, फ्लेक्स एंड, ये यहाँ पे आ गई भाई। ओके, अभी कोई भी एनिमेशन नहीं लगा है, अभी देखते रहे ना। अब मुझे क्या करना है, मान लो इन दोनों जो हमारी इमेजेस लगाई, इनको हमें एनिमेट कराना है, तो एनिमेट के लिए यहाँ पे आप करोगे एनिमेशन। क्या एनिमेशन देना है, तो एनिमेशन यहाँ पे जो है वो है जूम इन। ओके, ये दूसरा आप यहाँ पे ड्यूरेशन दे सकते हो कि कितने टाइम लगना चाहिए इस एनिमेशन को होने के लिए। तो मान लो यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने दे दिया 1400, मतलब ये है कितनी सेकंड्स हैं, 1.4, मतलब 2 सेकंड मान लो, 1000 का मतलब है यहाँ पे, ये मिली सेकेंड्स के अंदर टाइम दिया हुआ है उसके हिसाब से है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ मैं दोनों के लिए यहाँ पे दोनों दोनों लाइन का कोड डाल दे रहा हूँ और यहाँ पे इसको अप्लाई कर दे रहा हूँ। तो अब अगर यहाँ से आप वापस जाते हो इस स्क्रीन से और यहाँ पे आओगे, तो देखो इस तरीके से दिख रहा है। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की, लोगों के लिए। तो लोगों के लिए सेम इमेज को ये कॉपी करा मैंने और यहाँ पे डाल दिया, और इसका जो हमारा लोगो है उसका नाम है लोगो। ओके, और देन पीएनजी है एक्चुअल में वो, उसका साइज मुझे करना है 80 80। ओके, एंड ये मार्जिन लेफ्ट टॉप वगैरह ये सब हटा दो, अलाइन सेल्फ जो है उसे सेंटर कर दो एंड सेम। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद अपना नेम यूज करना चाहो तो नेम यूज कर लो, तो नेम के लिए भी सेम तरीके से आपको एनिमेटेबल यूज करना पड़ेगा एंड देन टेक्स्ट, एंड इसके बीच में आप नाम डाल सकते हो माई फूड ऐप। ओके, एंड इसको जो भी स्टाइल आप देना चाहो वो स्टाइल दे सकते हो, अलाइन सेल्फ सेंटर मार्जिन टॉप, मान लो मैंने 10 दे दिया यहाँ पे एंड इसे थोड़ा सा फॉर्मेट कर लें डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे मुझे क्या देना होगा, फॉन्ट साइज 30 एंड फॉन्ट वेट 700, ये हो गया नाम। अब इसे आप चाहो कि इसके अंदर भी एनिमेशन लगाना, तो सेम ही एनिमेशन सब में लगा रहे हैं तो सब में लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो जो 2 लाइन हमने यहाँ पे डाली थी ये कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। कूल। अब लास्ट रह गया हमारा बटन, जो बॉटम में हमें नेक्स्ट स्क्रीन पे जाने के लिए हमें यूज करना है। तो उसे अब देखो, टचेबल ऑपेसिटी के लिए ये कोई भी कंपोनेंट नहीं देता है, देन वी हैव टू क्रिएट अ कस्टम कंपोनेंट या फिर कस्टम एनिमेट कंपोनेंट। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लिखना है कॉन्स्ट और यहाँ पे लिखो एनिमेटेड एनिमेटेड बटन इक्वल्स एनिमेटेबल डॉट क्रिएट एनिमेटेबल कंपोनेंट, और इसके अंदर जो भी कंपोनेंट यूज करना चाहते हो उसको बनाने के लिए मैं टचेबल ऑपेसिटी यूज कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, टचेबल ऑपेसिटी इसके अंदर दे दो। अब ये बटन जो एनिमेटेड बटन है वो टचेबल ऑपेसिटी एनिमेटेड बना देगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एनिमेटेड बटन। ओके, बाकी स्टाइल बिल्कुल सेम, सब कुछ सेम रखना है मुझे। तो यहाँ पे मैंने विथ दे दिया 90%, हाइट 55 एंड बैकग्राउंड कलर। ओके, बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर में आप क्या कर सकते हो, कलर पिक कर सकते हो जैसा भी है। तो मान लो मैंने कलर पिकर यूज़ किया एंड यहाँ पे मैं जो डार्क वर्जन है ना, क्योंकि कलर खाने की बात कर रहे हैं तो रेड यहाँ पे इस तरीके के बटन ज़्यादा चलते हैं, तो मैं इसको कॉपी किया और ये कलर इसको मैं यहाँ पे दे दूंगा। इसको सेव किया तो कुछ ऐसा आ रहा है। ओके, अब इसे मुझे क्या करना है, बॉटम में सेट कराना है। तो पोजीशन एब्सोल्यूट एंड बॉटम 20, अलाइन सेल्फ सेंटर बॉर्डर रेडियस 30, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम्स सेंटर। अब इसके बीच में मुझे टेक्स्ट लगाना है, टेक्स्ट, और टेक्स्ट में मैं यहाँ लिख दूंगा गेट
स्टार्टेड। ओके, अब इसको आप कलर वगैरह जो भी देना चाहो वो दे लो। कलर वाइट एंड फॉन्ट वेट 500 500 होता है। ओके, तो ये देखो बटन बन गया। अब सेम चीज, सेम ही एनिमेशन लगाना, क्योंकि इस स्क्रीन पे हमें सेम ही एनिमेशन लगाना है। तो हम क्या करेंगे, बस इसको भी यही सेम पास कर दोगे और हमारा हो गया। एक बार इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, वापस जाते हैं, मिट आते हैं। पहली स्क्रीन आपकी डन होगी। अब बात करते हैं इसी वाले ऐप की। जब मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूंगा, जब मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूंगा, तो फिर हमें क्या करना है, दूसरे स्क्रीन पे जाना है। ओके, तो दूसरे स्क्रीन पे जाना है तो उसके लिए हमें कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, टचेबल ओपेसिटी 1, या मैंने टचेबल, या सॉरी एक्टिव ओपेसिटी बोलते हैं उसे, 0.5, एंड यहाँ पे मुझे ऑन प्रेस लगाना है। ओके, अब मैं यहाँ नेविगेट लगा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट नेविगेशन इक्वल्स यूज नेविगेशन, और नेविगेशन के लिए मैं एक नई स्क्रीन यहाँ पे इसी एग्जांपल वाला जो फोल्डर मैंने बनाया एग्जांपल्स, उसके अंदर एग्जांपल 1, और इसके अंदर मैं एक स्क्रीन और बनाऊंगा जिसे मैं बोलूँगा एग्जांपल 1 स्क्रीन 2 डॉट JS। ओके, तो इसको मुझे रजिस्टर करना होगा नेविगेटर के अंदर। नेविगेटर में जाओगे और नेविगेटर में जाके दूसरी स्क्रीन एग्जांपल 1 स्क्रीन 2 डाल देंगे हम। एग्जांपल 1 स्क्रीन 2 मैंने यहाँ डाल दिया। एग्जांपल 1 पे जाएंगे और क्या करेंगे, नेविगेट करा देंगे इसे। तो नेविगेशन डॉट नेविगेट एग्जांपल 1 स्क्रीन 2। ओके, इस पे मैं क्लिक करूँगा। एक बार फिर से देखो, लोड कर देते हैं इसको। यहाँ से आए, ये गए, गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया और हम आ गए नेक्स्ट स्क्रीन पे। अब हम काम करते हैं सेकंड स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हम आए इस वाली स्क्रीन पे, मैंने सबसे पहले टेक्स्ट हटाया। हटाने के बाद यहाँ पे हम चलते हैं स्टाइल में, फ्लेक्स 1 एंड बैकग्राउंड कलर वाइट। ओके, बात करते हैं दूसरी चीज़ की। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक वैल्यू व्यू बनाना है जिसे हम ऊपर हेडर की तरह यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्टाइल एंड इसको विथ दिया रॉन्ग टाइपो, विथ दिया 100%, एंड हाइट दे दी मैंने मान लो 60। ओके, फ्लैक्स डायरेक्शन हमने दे दिया रो, एंड जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, पैडिंग लेफ्ट 10, पैडिंग राइट 10, एंड अलाइन आइटम्स सेंटर। ओके, इसमें हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड पे इमेज लगानी है। अभी कोई क्लिकेबल वगैरह नहीं है क्योंकि हम कोई साइड मेन्यू नहीं बना रहे, बट हमें जस्ट यहाँ पे दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जांपल्स के लिए मेन्यू डॉट PNG लगाएंगे, PNG, एंड इसको इसका साइज दे देंगे, स्टाइल विथ 24 एंड हाइट 24, एंड इसको क्लोज कर देंगे। ओके, आइकन देख सकते हो। इसकी हाइट है तो इसको हाइट को और कर सकते हो, 70 मान लो। कूल, थोड़ा सा मार्जिन टॉप दे दो, और अगर तुम्हें लगता है कि थोड़ा सा ऊपर से ज़्यादा है तो इसलिए दे दो। ठीक है, ये हो गया पहला पार्ट। अब मुझे एक्चुअली में क्या है, यहाँ पे नेम चाहिए था। अब नेम मान लो रखना है तो फिर मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, व्यू बनाना पड़ेगा, और इस व्यू को मैं स्टाइल दूंगा फ्लेक्स डायरेक्शन रो। पहले तो इस इमेज को यूज़ करूँगा, देन यहाँ पे एक टेक्स्ट और यूज़ करूँगा जिसे मैं लिख दूंगा क्या, माई फूड ऐप। ओके, और इसको मैं स्टाइल मार्जिन लेफ्ट
मार्जिन लेफ्ट 20 करूँ अराउंड, एंड फॉन्ट साइज 18। ओके, अब मुझे ये चेक करना है कि इसे मैं किस तरीके से एनिमेट कराऊंगा। तो सेम चीज़ है कि आप यहाँ पे जो पिछली वाली स्क्रीन में हमने एनिमेटेबल को इंपोर्ट किया था उस तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट, एंड मैं यहाँ पे इस वाले व्यू को एनिमेटेबल डॉट व्यू में कन्वर्ट करूँगा। ओके, नीचे भी हो गया है। और इसके बाद मैं इसको चाहता हूँ कि इसमें जो एनिमेशन लगे वो स्लाइड इन या स्लाइड अप वाला लगे। तो स्लाइड अप ट्राई करके देखते हैं। ओके, स्लाइड इन अप, इसका नाम अगर चेक करना है, जैसे मैं भूल रहा हूँ कि नाम क्या है, तो इसके लिए आप जाओगे अपनी साइट पे और यहाँ जाके आपको लास्ट में जितने भी एनिमेशन हैं सब के एनिमेशन के नाम दिए हुए हैं, तो आप यहाँ पे सारे देख सकते हो। ओके, जैसे मुझे चाहिए स्लाइड इन अप, ये नाम है। ओके, तो मान लो मैं ये नाम यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। एक बार ट्राई करेंगे, हमारा ये आया और मैं यहाँ से गया तो देखो ऊपर नीचे से ऊपर जा रहा है। ओके, ये हो गया। एंड ऐसे ही बाकी आइकन्स, मुझे राइट साइड में एक और आइकन यूज़ करना है, तो मैं इस इमेज को उठाऊंगा एंड एक्चुअल में यहाँ पे इमेज का मैं एक व्यू बनाऊंगा और इसको मैंने विथ दे दिया 40, हाइट 40 एंड बैकग्राउंड कलर F2 एंड जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, बॉर्डर रेडियस 20, अलाइन आइटम्स, सेंटर। ओके, राइट साइड में ये आ गया और इसके बीच में मुझे ये आइकन डाल देना है और इसमें मेरे को नाम चेंज करना है सर्च। तो इसका थोड़ा सा साइज छोटा कर सकते हो 20 एंड 20। तो अब अगर आप वापस जाओगे इस पे, यहाँ से जाओगे एंड यहाँ से जाओगे तो ये हमारा ये भी आ गया। ओके, बात करते हैं दूसरी चीज़ की। चलो, हमारा हेडर हो गया। हेडर के बाद हमें यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लिस्ट जैसा कुछ बनाना है। तो आप पूरी लिस्ट को लाइक फ्लैट लिस्ट भी यूज़ कर सकते हो, पर यहाँ पे डिजाइन पर्पज से मुझे सिर्फ एनिमेशन दिखाना है, तो मैं फ्लैट लिस्ट ना बना के मान लो अभी मैं एक व्यू बना रहा हूँ। ओके, तो हम फ्लैट लिस्ट भी बना सकते हैं एंड व्यू भी बना सकते हैं, तो दोनों चीज़ बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मान लो अगर मुझे एक व्यू लेना है और सेम चीज़ मैं एनिमेटेबल व्यू लूँगा, या फिर एक काम करो एनिमेटेबल ना करके नॉर्मल व्यू लो, क्योंकि मुझे टेक्स्ट 1 बाय 1 कराना है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे विथ 100% एंड जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली, अलाइन आइटम्स, सेंटर, फ्लेक्स डायरेक्शन, रो। ओके, यहाँ पे टेक्स्ट डालता हूँ मैं पहला, मान लो ऑल, दूसरा है लाइक पास्ता, तीसरा है पिज़्ज़ा, चौथा है बर्गर। इस तरीके से मैंने 4 ऑप्शन फिलहाल डाल दिए। एक और डालना चाहो तो डाल सकते हो, जैसे मान लो मोमोस। ओके, ये हमारे पास ऑप्शंस हो गए। अब मैं क्या चाहता हूँ कि पहले ऑल आए देन ये आए, वन मतलब सब में एनिमेशन लगना चाहिए, है ना। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, ऐसे तो मार्जिन टॉप में ऐड करूँगा 20, जिससे थोड़ा नीचे पहुँचेगा। अब इन पे मुझे जो पहला वाला है उसको मुझे स्टाइल दे देना है कि बैकग्राउंड कलर वगैरह कुछ, जैसे मान लो बैकग्राउंड कलर मुझे वही देना जो हमने बटन में यूज़ किया था लास्ट स्क्रीन पे, तो ये वाला कलर उठा लो और यहाँ जाके मैंने इसमें बैकग्राउंड कलर दे दिया इस तरीके से, एंड मैं इसको थोड़ा सा पैडिंग लेफ्ट 20 एंड पैडिंग राइट 20। ओके, एंड पैडिंग टॉप 4 एंड पैडिंग बॉटम 4। मैं ट्राई करूँ कि बॉर्डर रेडियस हमें मिल जाए तो ठीक है, नहीं कोई नहीं, कलर वाइट। ओके, तो यहाँ देखो ये आ गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, सारे टेक्स्ट जितने भी है ना, ये सारे टेक्स्ट जो हैं वो 1 बाय 1 एनिमेट कर जाए अब ऊपर की तरफ। यही वाला एनिमेशन जो हमने इस पे लगाया है, अपनी पूरे हेडर पे लगाया है, एक्चुअल में यही एनिमेशन मुझे चाहिए, बट टाइम के साथ चाहिए, है ना। तो वो कैसे करेंगे, तो देखो सब में पहले तो ये
ये जो टेक्स्ट है इन सबको टेक्स्ट को मुझे इन सब में क्या लगाना पड़ेगा, एनिमेटेबल डॉट टेक्स्ट, यहाँ पे भी एनिमेटेबल डॉट टेक्स्ट, एनिमेटेबल डॉट टेक्स्ट, एनिमेटेबल डॉट टेक्स्ट। कुछ कर दो, बैक कर देता हूँ। अरे भाई ऐसा था ना, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसमें एनिमेटेबल डॉट टेक्स्ट लगा दिया एंड लास्ट वाले में एनिमेटेबल डॉट टेक्स्ट। अब मुझे सब में क्या करना है, एनिमेशन दे देना। तो पहले तो मैंने इसमें दे दिया, इसमें दे दिया। अब ये देखोगे आप कि सारे एक साथ जाएंगे फिलहाल। ओके, तो इसको एक बार बैक जाओ और बैक जाओ, पूरा एनिमेशन चेक करो। ये आया, देन ये पूरा आया। बट हमें क्या करना है, हमें स्टेप बाय स्टेप सारे एनिमेशन कराने हैं। तो पहले वाले को मान लो आपने कोई टाइम दिया, उस टाइम के बाद आप उससे ज़्यादा टाइम दूसरे वाले को दोगे। तो यहाँ पे आपने क्या करा, ड्यूरेशन दे दिया पहले वाले को 1000। ओके, देन यहाँ पे जो टेक्स्ट है इन सबको मैं वन बाई वन करा सकता हूँ। तो वन बाई वन के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो ड्यूरेशन है इसको मैंने दे दिया 1100। ओके, ये लाइन मैंने कॉपी की और इसमें डाल दिया मैंने। मान लो सिर्फ अभी ये एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, इसमें 200 का भी फर्क कर सकते हो, 200 मिली सेकेंड, 400 एंड लास्ट वाले में 500। और एक बार ट्राई करते हैं। ओके, आ रहा है। थोड़ा सा और इफेक्ट आपको ऐड करना है, तो यहाँ 1100 किया, यहाँ कर दो 1300। ओके, और यहाँ 1500, यहाँ 17 और यहाँ पे 19। बिल्कुल परफेक्ट आने लग जाएगा। ओके, ये हो गया। अब बात करते हैं इसके नीचे लिस्टिंग की। तो यहाँ पे हमें एक लिस्ट चाहिए आइटम्स की, तो वो हमें फ्लैट लिस्ट ही लगानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ फ्लैट लिस्ट और मैं डमी डेटा कुछ बनाना पड़ेगा। तो डमी डेटा के लिए मैं डेटा के अंदर एक एरे बनाऊंगा और यहाँ पे हम लाइक इमेज में ले लो, इमेज में रिक्वायर इमेजेस। और इमेजेस में मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस हैं। जैसे मान लो पहले बिरयानी एंड ये 1 2 3 4 5 आइटम है मेरे पास प्लेट्स वाले। तो मैं पहले में दे दे रहा हूँ बिरयानी डॉट पीएनजी है, जेपीजी है, पीएनजी। ओके, देन दूसरी ABIF है, छोले वाली। तो इसका मैंने टाइटल दे दिया, मान लो टाइटल बिरयानी। ओके, एंड प्राइस $10। ओके, ये मैंने दे दिया। तो एक हमारा आइटम बन गया। अब इसको बस कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट। 5 आइटम हमारे पास। तो पहला वाला बिरयानी हो गया, दूसरा हो गया छोले AVIF, इसको मैंने $5 कर दिया एंड इसको छोले भटूरे। इस तरीके से कुछ नाम लिख दिया मैंने। ठीक है, तीसरा का नाम हमें देना है चिली। तो इसको हमने दे दिया चिली। इसका नाम हमें देना है तो $12। और एक बिरयानी बीच में भी है जिसको हमें देना पड़ेगा मोमोज डॉट पी एन जी मोमोज 16। लास्ट वन रह गया है जिसको हम दे देंगे नूडल्स डॉट जेपीजी। ओके, छोले डॉट AVIF, VIF
आई थिंक ये नहीं चलेगी, तो कोई नहीं, एक हटा दे रहे हैं आइटम, 4 आइटम में काम हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं यहाँ पे रेंडर, रेंडर आइटम, आइटम कॉमा इंडेक्स, इंडेक्स, और इसको मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। ठीक है भाई, तो रिटर्न में मुझे जो व्यू बनाना है, ये व्यू, इसको मैं कैसे बनाऊंगा, एनिमेटेबल डॉट व्यू। ओके, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नंबर ऑफ कॉलम्स लूँगा 2। इस व्यू को जो स्टाइल दूंगा वो दूंगा विथ 50%। ओके, एंड मार्जिन टॉप 20। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे क्या लगाना है, मुझे सबसे पहले लगानी है एक इमेज। तो मैंने यहाँ पे मान लो इमेज ले ली, सोर्स रिक्वायर, रिक्वायर की क्यों ज़रूरत है, मैं तो यहाँ पे आइटम के अंदर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आइटम डॉट इमेज, और इसको मैं स्टाइल दे दूँगा विथ 100, हाइट 100 एंड बॉर्डर रेडियस 50, एंड इसको क्लोज कर दो। ओके, ये 4 इमेजेस आ गई। अब यहाँ पे जो है इसके अंदर हमें क्या करना है, इसे जस्टिफाई, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम्स सेंटर। ठीक, और मैं इसके नीचे क्या करूँगा, इसके नीचे मुझे कार्ड बनाना है एक, तो मैं यहाँ पे व्यू लूँगा और व्यू स्टाइल विथ 90%, हाइट 70%। ओके, एंड इसकी हाइट में यहाँ पे भी फिक्स कर दे रहा हूँ, मान लो मैंने कर दिया यहाँ पे 200। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पोजीशन एब्सोल्यूट एंड इसको बॉटम 0 दूंगा, एंड इसको मैं बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे थोड़ा सा हम कलर ले लेते हैं कलर पिकर से, ये कलर मैंने ले लिया। अब ये आ रहा है ऊपर, तो ऊपर आ रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इससे पहले देना पड़ेगा, इमेज से पहले, तो ये नीचे आएगा। और इमेज हो गई 70%, हाइट हो गई, एंड इसका बैकग्राउंड कलर में एक बार देकर देखता हूँ कि कितना आ रहा है, इतना आ रहा है ये, है ना। तो इमेज, ओके, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम्स, नहीं ये सही है, ये हटा दो, परफेक्ट। अब इसको थोड़ा सा सेट कर देते हैं कि बैकग्राउंड कलर रेड हटाओ पहले तो, और इनका जो ऊपर वाला है इसको पहले तो बॉर्डर रेडियस दे दो 15 एंड लाइक 10, और इसकी जो विथ है वो 80% करो इस तरीके से, और इमेज को थोड़ा सा मैं मार्जिन टॉप 10। ओके, यहाँ पे आया। अब इसके बाद तो नॉर्मल डिटेल्स जो भी इस कार्ड की लेनी जो वो डाल सकते हो इसके अंदर, बट पहले मुझे ये कार्ड एनिमेट कराने, तो उसके लिए एनिमेट कराने के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ देखो एनिमेशन सेम होगा, क्या है, स्लाइड इन अप, ये आ गया। बट टाइम इफेक्ट कैसे डालेंगे, तो ड्यूरेशन के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ड्यूरेशन के अंदर कैलकुलेशन करूँगा मैं, क्या कि मान लो 1000 दे दिया मैंने, ओके, मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स +1। ओके, तो अब इसको एक बार मुझे रिफ्रेश कर देता हूँ मैं पूरा, और फिर देखते हैं कि कैसे आएगा। 1 2, ओके, ये देखो यहाँ पे आ रहा है। इसको अगर तुम और कम करना चाहो तो 0.5 से ऐड कर दो, ज़्यादा नहीं तो 0.5 से करके देख लो पूरा एनिमेट करके। तो ये कैलकुलेशन आप अपने आप जब करोगे ना, तब ट्राई करोगे तो सब हो जाएगा। ओके, दिख रहा है इस तरीके से। तो यहाँ देखो
ये पूरा लोड होके जा रहा है। अब इसके बीच में जो कंटेंट आ रहा है उसको भी आप कर सकते हो, जिस हिसाब से आप चाहो उस हिसाब से लोड करा लो। तो पहले तो मुझे क्या चाहिए, इसका नाम चाहिए, है ना? तो मैंने यहाँ टेक्स्ट दिया और टेक्स्ट में मान लो यहाँ पे मैंने आइटम डॉट टाइटल, ओके। इसको मुझे कितना रखना होगा, स्टाइल, मार्जिन टॉप रखना होगा अराउंड 50, 60 बल्कि, ओके। एंड फॉन्ट साइज 16, फॉन्ट वेट 500, ओके। एंड यहाँ पे क्या करना होगा, इसे विथ आप 90% कर दो, बट अलाइन सेल्फ सेंटर रखो, तो अपने आप से हमें गैप मिल जाएगा। और आप क्या कर सकते हो, एक चीज़ और कर सकते हो कि भाई इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दोगे तो हमेशा ये सेंटर में रहेगा, सेंटर से स्टार्ट होगा। यहाँ पे इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा सकते हो 18। एंड टाइटल सारे मेरे ऐसे ही हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप जब हो तो कंडीशन लगा देना जब आप नॉर्मल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होगे। उसके बाद यहाँ पे प्राइस एंड राइट साइड में एक हमारा कार्ट का बटन है, बस इतना हमें बनाना है इसमें डिज़ाइन में। तो एक व्यू और ले लो, और इसको स्टाइल किया मैंने विथ 100%, फ्लेक्स डायरेक्शन, रो, एंड जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। तो ये 90% कर दो एक्चुअल में, 90%, एंड फ्लेक्स डायरेक्शन, रो, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, अलाइन आइटम्स, सेंटर। यहाँ पे मुझे लेफ़्ट साइड में चाहिए एक टेक्स्ट, तो यहाँ मैंने टेक्स्ट लिया, टेक्स्ट में मैंने डाल दिया आइटम डॉट प्राइस, ओके। और इसको मैंने यहाँ पे ब्लैक तो ऑलरेडी है ही, तो इसकी क्या दिक्कत है, मार्जिन लेफ़्ट लेना मुझे, अच्छा मार्जिन टॉप ऐड करना पड़ेगा इसमें। तो मार्जिन टॉप 70, 70 नहीं 20, 20, ओके, ऐसा ही है। तो इसमें मैंने अलाइन सेल्फ यूज नहीं किया, अलाइन सेल्फ यूज करूँगा तो दोनों साइड से अपने आप से सेंटर मार्जिन मिल जाएगा। अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन ये, एंड एक और एक ये, है ना, 80%, मार्जिन राइट। एंड यहाँ पे एक्चुअल में ये टेक्स्ट नहीं होगा, इसे मुझे क्या करना है, व्यू में कन्वर्ट कर देना है। एंड व्यू का मुझे विथ यूज़ करना है अराउंड 30, एंड हाइट 30, एंड बैकग्राउंड कलर वही होगा जो हमने ऊपर लिया था, ये वाला, कॉपी। एंड यहाँ पे हमें करना है क्या, ओके, ये हो गया। अब इसको मुझे क्या करना है, बॉर्डर रेडियस मुझे यूज़ करनी है इसके अंदर, बॉर्डर रेडियस 15, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम्स सेंटर, ओके। इसके पीछे मुझे क्या करना है, एक इमेज यूज़ कर लेनी है, इमेज सोर्स रिक्वायर इमेजेस, और इमेजेस में मैं डाल दूंगा बैक डॉट पी एन जी, और स्टाइल में यहाँ पे विथ 18, हाइट 18, एंड यहाँ पे टिंट कलर वाइट,
ओके, एंड इसे क्लोज कर दो। क्लोज करोगे तो ये देखो हमारा बन गया हमारा कार्ट का आइकन इस तरीके से। ओके, अब इन सब चीज़ों को भी आप एनिमेट करा सकते हो वन बाय वन। अब इस स्क्रीन में तुम अगर और एनिमेशन करना चाहते हो तो इतना कर सकते हो कि इस इमेज पे एनिमेट लगा सकते हो कुछ भी। तो इस पे लगाने के लिए हमें क्या करना होगा बेसिकली, यहाँ पे जो इमेज है इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एनिमेटेबल में। ओके, देन हम क्या कर सकते हैं इसमें, एनिमेशन, एनिमेशन, और यहाँ पे एनिमेशन में हम डाल सकते हैं जूम इन। ओके, इसको ट्राई करके देखते हैं कैसा लगता है, इस तरीके का है ना। तो अगर आप पूरा डेमो चेक करते हैं, हम पूरा डेमो चेक करके देखते हैं एक बार। मैं यहाँ पे आया, ये हमारा आया, देन हमारा इसके बाद ये। ओके, तो ये इसको आप कर सकते हो। इसको थोड़ा सा और अगर इसमें ड्यूरेशन देना चाहो तो ड्यूरेशन दे दो 1 सेकेंड। तो भाई यहाँ पे हमारा पूरा एग्जाम्पल इस स्क्रीन का बनता है ये। परफेक्ट। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की, जब इस पे क्लिक करें तो अभी हमने देखो ट्रांजिशन हम आगे देखेंगे, एग्जांपल जैसे हमारा आ गया वहाँ पे हम ट्रांजिशन भी देखेंगे कि हम शेयर्ड एलिमेंट ट्रांजिशन कैसे लगाते हैं। तो जब इस इमेज पे क्लिक करोगे तो वो शेयर्ड एनिमेशन दिखेगा। बट अभी के केस में सिर्फ और सिर्फ हम एनिमेशन पे काम कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। तो हमें क्या करना होगा, जब इस पे क्लिक करवाएंगे तो नेक्स्ट स्क्रीन पे जाएंगे तो अब हमें वो वाली स्क्रीन का भी एनिमेशन देख लेना, जिससे आपका ये 3 स्क्रीन का पूरा एक एनिमेशन सेट बन जाएगा, सीखने को मिल जाएगा। ओके, तो अब आगे वाली स्क्रीन पे काम कर लेते हैं। स्क्रीन और बना लो इस वाले फोल्डर के अंदर, जिसका हम नाम देंगे एग्जाम्पल 1 स्क्रीन स्क्रीन 3.js। ओके, तो मैंने नॉर्मली सेव किया, लाइक कंपोनेंट बनाया, एंड यहाँ पे जाके मैंने इसको कॉपी एंड पेस्ट, एंड यहाँ पे हमें करेंगे स्क्रीन 3 कर देना इसको, और यहाँ पे इसको कॉल कर देना स्क्रीन 3 को। सेव करने के बाद मुझे क्या करना होगा, स्क्रीन 2 पे जाना है और यहाँ जाके नेविगेशन बनाना है। ओके, कॉन्स्ट नेविगेशन, यूज नेविगेशन, एंड जो हमने यहाँ पे जो ये कार्ड बनाया है पूरा, उसको हमने क्या किया था, व्यू में बना दिया था, है ना। तो अगर मान लो मैं इस कार्ड पे क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे ये कैसा चाहिए होगा, क्लिकेबल चाहिए डेफिनेटली। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे मुझे कॉन्स्ट कॉन्स्ट एनिमेटेबल, आप इसे क्या कर सकते हो, बटन में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर मान लो इस कार्ड पे क्लिक करवा दो फिलहाल, या फिर पूरे पे करवा सकते हो। तो इस पे करवाओगे अगर, तो उसको भी हमें यहाँ पे एनिमेटेड बटन इक्वल्स एनिमेटेबल डॉट क्रिएट एनिमेटेबल कंपोनेंट, और इसके अंदर टचेबल ऑपेसिटी ले लिया। ओके, और मुझे क्या करना है, जिस पे मुझे क्लिक करवाना है उस वाले कार्ड को फिलहाल मैं क्या करता हूँ, टचेबल में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे लूँगा एनिमेटेड बटन। ओके, और इस पे मुझे यहाँ पे ऑन प्रेस लगाना है, नेविगेशन, नेविगेट, नेविगेट जाके यहाँ पे मैं क्या करा दूंगा, यहाँ पे जाके मैं नेविगेट करा दूंगा नेक्स्ट स्क्रीन पे, जिसको हमने क्या दिया है, एग्जाम्पल 1 स्क्रीन 3। ओके, एंड यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, डेटा के अंदर पूरा आइटम भेज दूंगा मैं। कूल, तो ट्राई करते हैं, यहाँ आगे। अब स्क्रीन 3 पे जाएंगे और स्क्रीन 3 पे जाके अपना फिर से कोड स्टार्ट करते हैं। स्टाइल फ्लेक्स 1 एंड बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर में वो चाहिए जो यहाँ पे हम लाइट कलर डाल रहे थे। ये हो गया। अब सबसे पहले एक व्यू बनाऊंगा मैं ऊपर, और एक काम करता हूँ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इसको नॉर्मल बनाना है यहाँ पे। तो मैंने इसको विड्थ दे दिया 100%, और फ्लेक्स डायरेक्शन में दूंगा इसको रो। यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन, पैडिंग लेफ्ट 15, पैडिंग राइट 15। ओके, यहाँ पे
व्यू बना हुआ है, टचेबल बोल लो, ओपेसिटी स्टाइल विथ 30, height 30, and background color white, and border radius 15। बट ये व्यू जो आ रहा है इसे मार्जिन टॉप करना पड़ेगा 50, 30। ओके, ठीक है। अब इसके अंदर हमें जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम्स सेंट, इसके बीच में हमें इमेज यूज़ करनी है। इमेज सोर्स रिक्वायर images left.png style width 18, height 18, एंड इसको क्लोज कर दो। ये आ गया। बस मुझे सेम कार्ड कॉपी करना है और वो राइट साइड में रहेगा, और इसमें मुझे इसमें देना है ऑप्शन। ओके, ये हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, एक एनिमेटेड कार्ड बनाना है जो जब हम इस स्क्रीन पे आएंगे तो कार्ड नीचे से ऊपर आएगा और इमेज अपनी जगह पे जूम इन होगी। तो वो कार्ड बनाने के लिए यहाँ पे मैं लूँगा व्यू एनिमेटेबल, यहाँ पे एनिमेटेबल नहीं लिया हमने, लिया है या नहीं लिया, कोई नहीं, कॉपी कर लेते हैं, कॉपी एंड पेस्ट, पेस्ट कर दिया, यहाँ पे पेस्ट। ओके, एंड यहाँ पे मैं सीधा एनिमेटेबल डॉट व्यू एंड इसको स्टाइल दे देता हूँ, विथ रहेगी 100% एंड बॉर्डर टॉप लेफ्ट रेडियस 30, 20 मान लो, एंड बॉर्डर टॉप राइट रेडियस 20 एंड बैकग्राउंड कलर वाइट, एंड हाइट टोटल मान लो पूरी है ना 90% या फिर 80%। ओके, एंड वन मोर कि यहाँ पे पोजीशन इसकी क्या रहेगी, बॉटम, एब्सोल्यूट बॉटम 0, इस तरीके से। तो थोड़ा सा इसको 30 दो और 30 दो, थोड़ा और करवाना चाहिए इस तरीके से, है ना। तो अब इसको मुझे एनिमेटेबल बनाना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एनिमेशन के अंदर क्या दे दूंगा, इसमें मुझे स्लाइड इन अप चाहिए, तो स्लाइड इन अप, ये हो गया। एंड इसके साथ मुझे इमेज चाहिए, तो इसके अंदर मुझे यहाँ पे इमेज चाहिए, यहाँ पे, तो वो देखो कैसे करते हैं, वो अभी बात करते हैं। इसके लिए मैं एक इमेज ऊपर से ही ले ले रहा हूँ, जो मैन हमने हेडर बनाया है वहाँ से यहाँ, तो मैं यहाँ पे एक इमेज लूँगा, जो एक काम कर सकते थे हम, वैसे करना चाहते तो इसको मैं यहाँ पे दे दूँ और इसको स्टाइल विथ 100% एंड हाइट इसकी रहेगी 90% एंड पोजीशन इसकी भी वो एब्सोल्यूट एंड बॉटम 0, और इसके अंदर मैंने ये व्यू डाला। ओके, इस तरीके से। तो यहाँ पे मुझे इमेज लगानी है, तो स्टार्टिंग में मैं इसके इमेज लगा सकता हूँ, इस कार्ड को नीचे रखना है तो मैं इसके बाद यहाँ पे इमेज डालूंगा, तो क्या होगा, एनिमेटेबल डॉट इमेज यूज़ करेंगे, एंड वो इमेज कौन सी होगी जो हमें वहाँ से लेके आना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट रूट लगा देंगे यहाँ पे, एंड रूट से निकालेंगे तो यूज़ रूट, क्योंकि नेविगेशन से आ रहा है ना, तो नेविगेशन के रूट से निकालेंगे हम, तो यहाँ पे क्या आएगा, रूट डॉट परम्स डॉट डेटा डॉट इमेज, और इसको मैं स्टाइल विथ 100, हाइट 100 एंड बॉर्डर रेडियस 50 एंड इसको क्लोज कर दो। ये इमेज आई, इसको इमेज थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा,
180 180 एंड इसको हम करेंगे अलाइन सेल्फ। ओके, थोड़ा सा और इसको क्या करना होगा, ऊपर वाले की जो हमने स्लाइड अप करवा रहे हैं इसको, उसकी हाइट में थोड़ी सी बढ़ा दे रहे हैं। परफेक्ट। ओके, अब देखो इसमें मुझे क्या करना है, जूम इन वाला लगा दे रहे हैं हम, एनिमेशन जूम इन। बहुत ही इजी है ये सारी चीज़ें। एक बार अगर मैं यहाँ से मतलब पूरा जाता हूँ, फिर से ट्राई करूँगा। परफेक्ट। अब इसके बाद क्या है, इसका जो बाकी डिटेल्स है वो डाल लो एकदम से, है ना। जैसे मान लो ये कार्ड हमारा बन गया, जो वाइट वाला कार्ड है मेन, वो ये है एनिमेटेबल, है ना। तो इसके अंदर में सारी डिटेल्स डालनी है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहले तो यहाँ पे एक व्यू बनाता हूँ, टेक्स्ट, और यहाँ पे मान लो आइटम का जो भी नाम है वो आप निकाल लो। तो रूट डॉट परम्स डॉट डेटा डॉट टाइटल। ओके, इसको स्टाइल, मार्जिन, टॉप कितना देना, जिसकी इतनी हाइट है 90, तो कम से कम 100 दे दो। ओके, एंड फॉन्ट साइज 30, फॉन्ट वेट 500 एंड लाइन सेल्फ सेंटर। ये हो गया। देन जो भी हमारे प्रोडक्ट का नाम है वो आ गया, उसके बाद उसकी जो भी अदर चीज़ें हैं वो डाल सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे क्वांटिटी वगैरह सेलेक्ट करवा लो, एंड उसके बाद जो भी अदर ऑप्शन है वो डलवा सकते हो। तो एक साइड नेम हो गया, यहाँ पे इसकी प्राइस डाल देना, और यहाँ पे राइट साइड में उसकी रेटिंग डाल दे रहे हैं, है ना। तो ऐसे रख लेते हैं। तो जो हमने टेक्स्ट दिया इसको एनिमेटेबल में कन्वर्ट कर दो, डॉट कन्वर्टेबल, एंड यहाँ पे इसको एनिमेशन स्लाइड अन स्लाइड इन अप कूल। एंड सेम तरीके से मुझे और टेक्स्ट भी यूज़ करने हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक व्यू बनाऊँगा, और इस व्यू को मैं स्टाइल विथ एंड 90%, अलाइन सेल्फ सेंटर, मार्जिन टॉप 20, इसके पीछे मान लो मैं टेक्स्ट डाल रहा हूँ ये, तो अलाइन सेल्फ हटा दो, एंड यहाँ पे जो भी प्राइस है वो डाल दोगे। तो यहाँ पे क्या है, प्राइस $16, एंड राइट साइड में यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको फ्लैक्स डायरेक्शन और दे दो, फ्लैक्स डायरेक्शन रो, एंड जस्टिफाई कंटेंट इसको दे दो, स्पेस बिटवीन, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ओके, राइट साइड में मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो भी रेटिंग है वो दिखानी होती है ना। तो जितनी रेटिंग है तो मैं क्या करूँगा, उसी टेक्स्ट कॉपी करूँगा और यहाँ पे करूँगा इसको पेस्ट, एंड पेस्ट करने के बाद यहाँ पे रेटिंग, अभी मेरे पास कोई रेटिंग तो है नहीं, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या दिखाऊंगा, 4.5, इस तरीके से। बट यहाँ पे स्टार यूज़ करना पड़ेगा, रेटिंग है ना तो स्टार तो यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं एक व्यू ले लेता हूँ, और इसको यहाँ पे वही सेव किया। इस व्यू को हमें स्टाइल दे देनी है क्या, फ्लेक्स डायरेक्शन रो एंड अलाइन आइटम सेंटर। तो यहाँ पर मैं क्या करना है, ये देखो ये तो आ रहा है, बट हमें इमेज यूज़ करनी है। तो एनिमेटेबल इमेज का कोड कॉपी करते हैं कहीं से, एनिमेटेबल इमेज नीचे है, इसको कॉपी किया और एक टेक्स्ट के बाद यहाँ डाला। ओके, इमेज में हमें डायरेक्टली यहाँ पे रिक्वायर लगाना पड़ेगा क्योंकि रेटिंग का है। तो बस यहाँ पे इमेज का नाम क्या है, स्टार, स्टार डॉट पी एन जी, एंड ये होगा 16 एंड इसकी कोई नीड नहीं है, इसकी कोई नीड नहीं है। एंड यहाँ पे स्लाइड इन अप, और इसको अलाइन आइटम सेंटर, इसमें हमने मार्जिन टॉप ले रखा है, ये तो हमें इस इमेज में भी लेना पड़ेगा। एंड आई थिंक इसके इमेज थोड़ा सा साइज बड़ा करना पड़ेगा, 18।
मार्जिन लेफ्ट पे हमें 10 ऐड करना पड़ेगा। ओके, एंड यहाँ जो रेटिंग का साइज़ है ये वाला, इसको मुझे थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, 25। परफेक्ट। ओके, तो इस तरीके से ये बन गया। अब बाकी तुम और भी डिटेल्स ऐड कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे ऐड टू कार्ट का बटन जो हमें बॉटम में लगाना है, और अदर डिटेल्स यहाँ पे ऐड करनी होगी, है ना। तो देखो थोड़ा सा मैं यहाँ पे वन बाय वन सारी चीज़ें कर देता हूँ। जो हमने बटन वहाँ बनाया था, याद है फर्स्ट स्क्रीन पे, उस ऐसे ही बटन बनाना है। तो इस बटन को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करके डायरेक्टली यहाँ पेस्ट करूँगा। वही क्यों मैं बार बार क्यों चीज़ें बनाऊँ, है ना। तो ये हो गया। दूसरी चीज़ कि मुझे यहाँ पे एनिमेटेड बटन चाहिए होगा, तो एनिमेटेड बटन भी मैं यहाँ से बनाया था, वो मैं कॉपी करूँगा। ये हो गया, एंड स्क्रीन 3 पे वो जाके पेस्ट कर दूँगा। मैं देखता हूँ क्या, ये रहा। इसका नाम मुझे चेंज करना है, तो गेट स्टार्टर किया करूँगा, ऐड टू कार्ट, एंड इसका एनिमेशन भी हमें जो यहाँ पे जूम वगैरह हो रहा है, जूम की जगह पे मुझे यहाँ यूज़ करना है स्लाइड इन अप, क्योंकि सारा एनिमेशन यहाँ पे स्लाइड इन अप है इस तरीके से। ओके, और भी चीज़ें यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो वन बाय वन, बट फिलहाल मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी है। तो और भी चीज़ ऐड कर दें, तो यही व्यू मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, यही व्यू, यही व्यू, यही व्यू, यही वाला। तो कॉपी करो, एंड कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट, पेस्ट। इनमें थोड़ा सा डिटेल चेंज कर देते हैं। यहाँ पे इमेज है ना, इमेज की जगह ये हटा दो, और यहाँ पे ले लो लाइक $2। इसका नाम आप रख दो, क्या है ये, $2। और आइटम का नाम क्या हो सकता है, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा सॉस, कुछ भी ऐसा रख दिया मैंने। ओके, ऐसे मल्टीपल चीज़ें डाली जा सकती हैं। स्टार हटा दो, एंड यहाँ पे डाल दो टू $3, और इसका नाम मैं रख दूंगा कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक। अच्छा, गलत कर दिया, स्लाइड इन अप की जगह पे कर दिया ये, यहाँ पे होगा कोल्ड ड्रिंक। ओके, और इनका साइज थोड़ा सा छोटा कर दो, 20, एंड इसका डॉलर का भी साइज का 20, सेम यहाँ पे भी 20, एंड यहाँ पे भी 20, एंड इनका जो मार्जिन टॉप 20 है ना वो हटाओ, इस तरीके से। ओके, तो एक बार बस इतना देख लेते हैं, पूरा एक में चला चला के देख लेते हैं, और इतना अगर आप सीख जाओगे तो डेफिनेटली सारी चीज़ें कर लोगे। परफेक्ट। ओके, तो ये है हमारा एनिमेशन आज का एग्जाम्पल। आगे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मैं लेके आने वाला हूँ जो ट्रेबल वगैरह पे बहुत साइट्स पे मिलते हैं। सारे एनिमेशन से काम करेंगे वन बाय वन। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।